got that yummy, that yummy, that yummy. हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्ट्रीट टक्कर। तो आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं ना तो किसी रेस्टोरेंट में हूँ और ना ही किसी ऐसी जगह पे जो आप लोगों को हमेशा दिखता है। तो आज मैं कुछ खास खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ सुपर फूड। और क्या है सुपर फूड वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैं खा रही हूँ ना, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और ये आजकल आपकी जो प्लेट है ना, उसका हिस्सा बनती जा रही है। या मैं कह लूँ कि ये पहले लोग नहीं खाया करते थे, लेकिन अब इसको अपनी डाइट में शामिल करना लोग बहुत ही अच्छे से इसको अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। तो इसका नाम है शकरकंदी। शकरकंदी से आप फेमिलियर नहीं होंगे। शकरकंदी को कहा जाता है स्वीट पोटैटो। गाँव में इसका नाम है शकरकंदी, पर जैसे ही ये शहरों में आई तो इसका नाम रख दिया गया स्वीट पोटैटो। और स्वीट पोटैटो को डाइट में शामिल करने का मतलब है आपका हेल्थ इंप्रूव होना। इससे पहले आपको मैं डाइटिशियन के पास लेके जाऊं, इसके बारे में आप जानिए इस रिपोर्ट में। शकरकंदी का नाम आपने अक्सर सर्दियों में सुना होगा। शकरकंदी को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। शकरकंदी को पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जो शरीर में अतिरिक्त सोडियम के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। ये शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करने में मदद करता है, जो हमें सभी प्रकार के संक्रमणों से बचाता है। कैसे शामिल करें शकरकंदी को अपनी डाइट में, कितना फायदेमंद है शकरकंदी, आइए जानते हैं डाइटिशियन से। Got that yummy, that yummy, that yummy. तो देखा आपने, इस रिपोर्ट से आप शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। लेकिन इसको अपनी डाइट में शामिल करने से पहले, अपनी प्लेट में जगह देने से पहले हमें डाइटिशियन से कंसल्ट तो करना ही पड़ता है। मैं आज आपको लेके आई हूँ BS हार्ट केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैं एक डाइटिशियन से आपको मिलवाने वाली हूँ, रितु कौशिक जी। रितु कौशिक जी एक डाइटिशियन है यहाँ पर। रितु जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। तो आज मैं ना बात करने वाली हूँ शकरकंदी के बारे में। कहते हैं ना, गांव की शकरकंदी शहर का स्वीट पोटैटो बन चुकी है। तो इस स्वीट पोटैटो के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्या है ये स्वीट पोटैटो। बेसिकली स्वीट पोटैटो जो है हम विंटर्स के टाइम पे ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे जैसे लोग विंटर्स के टाइम पे अपने कपड़े चेंज करते हैं, कोट वगैरह विंटर्स से बचने के लिए, वैसे ही अपने खान पान में भी चेंजेस लाते हैं। तो स्वीट पोटैटो एक बेसिक फूड है जो मतलब सर्दियाँ आते ही लोग उसको अपनी बॉडी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि स्वीट पोटैटो ज़्यादातर विंटर्स में खाया जाता है। या स्वीट पोटैटो की अगर मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो वो मुझे बताइए। बेसिकली जो स्वीट पोटैटो है हमारा, वो भरपूर होता है न्यूट्रिएंट से। इसमें बेसिकली हमारा मेन जो होता है फाइबर होता है, पोटेशियम रिच होता है, आयरन प्रेजेंट होता है इसमें, देन विटामिन ई होता है, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन डी होता है। ये सारे तत्व हमारे जो हैं शकरकंदियाँ उसमें पाए जाते हैं। मतलब मैं इसको सुपर फूड बोल सकती हूँ। हाँ, यू कैन ईजली से सुपर फूड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हम सुपर फूड बोल सकते हैं। क्या इससे हम मील को रिप्लेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन रिप्लेस मील विद स्वीट पोटैटो। लाइक हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है, देन हमारा इवनिंग स्नैक्स होता है। उस टाइम पे हम चाय बिस्किट की जगह हम स्वीट पोटैटो एज ए चाट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम ब्रंच या बीच में जो हमारी हल्की फुल्की स्नैकिंग होती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक बिग मील जो होती है, हम जिसको बोलते हैं कि जो हम बैलेंस डाइट की बात करें, उसको नहीं रिप्लेस कर सकते हम। उसके साथ हम एज ए सैलेड इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लंच ले रहे हैं, लंच में हम स्वीट पोटैटो का सैलेड साथ में ले सकते हैं। जैसे हम कुकुम्बर, अनियन, टमाटो यूज़ करते हैं एज ए सैलेड, बीट रूट भी हम यूज़ करते हैं। तो स्वीट पोटैटो भी हम एज ए सैलेड लंच या फिर डिनर के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हुई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, स्वीट पोटैटो की। अगर मैं स्वीट पोटैटो को खाने की बात करूं तो आपने देखा होगा कि बाहर रेडियो पे भी बहुत मिलता है ये। तो क्या बेटर है, इसको घर पे खाना या बाहर खाना। बाहर लोग बहुत खाते हैं, अंदर नहीं खाते, क्योंकि बीइंग रीज़न की बनाना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, फिर छीलना पड़ेगा। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं?
बेसिकली अगर हेल्दी वे में जहाँ पे भी बना हो हम इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करो कि होममेड हो। होममेड में हमारा जो प्रॉपर इसको बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो होता है बेसिकली हमारा मिट्टी के अंदर होता है। अगर हम हमारे घर पे बना रहे हैं तो उसको ईजिली अच्छे से वॉश करके, जो उसमें मिट्टी में हमारे कण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, वो हम ईजिली हमारे घर पे रिमूव कर सकते हैं। इतना ध्यान हम जो स्ट्रीट फूड होता है वहाँ पे वो लोग नहीं कर सकते इसको प्रोटेक्ट। मतलब हाइजीनिकली अगर हम देखें तो आप घर पे इसको जब बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और हमें बताइए कि एज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बच्चों से लेके मतलब बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए या बूढ़े हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है इसका कंजम्पशन? एवरी एज ग्रुप जो होता है वो इसको ईजिली ले सकता है, बट जो इसका कंजप्शन है जो वेरी करता है बेसिकली ओल्ड एज का रहता है, क्योंकि ओल्ड एज में ये हाई कैलोरी फूड होता है। तो हम ओल्ड एज को ज़्यादा कैलोरी फूड नहीं दे सकते, क्योंकि उनका बेड रेस्टिंग पोजीशन होता है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती है, तो बॉडी इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इतना कैलोरी एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, एज टू एज ये वेरी करता है, बट ज़्यादा इसका इतना वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है कि इस एज ग्रुप को हमें देना नहीं है या फिर इतना अमाउंट है इसका ना। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो स्वीट पोटैटो होता है वो शुगर के पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है, कि एक तो मीठा होता है, उनकी क्रेविंग को दूर करता है। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? स्वीट पोटैटो बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को, क्योंकि फूड जो हम देते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, और स्वीट पोटैटो भी हमारा उसी कैटेगरी में इंक्लूड होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो हम डायबिटीज़ को इसको ईजिली रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब कि वो खा सकते हैं कुछ हद तक, मैं कह सकती हूँ। एक्सेस ऑफ स्वीट पोटैटो हम डायबिटीज़ पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते। मतलब कितना खा सकते हैं एक डायबिटिक पेशेंट? ट्वाइसली इन अ वीक हम दे सकते हैं स्वीट पोटैटो। मतलब रोज़ रिकमेंड नहीं करेंगे आप, हफ्ते में 1-2 बार आप खा सकते हैं। तो ऋतु जी, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं जिसे कोई डिजीज़ नहीं है, जो नॉर्मली अपने फूड में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको क्या कुछ फ़ायदे मिलते हैं स्वीट पोटैटो को खाने से? स्वीट पोटैटो में हमारा फाइबर ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हम कई पेशेंट को लाइक कॉन्स्टिपेशन होता है, नॉर्मली कब्ज का इशू आ जाता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है बॉडी को क्लींच आउट करने के लिए। देन स्वीट पोटैटो में पोटाशियम हाई अमाउंट में मिलता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का वो मेंटेन करने में बेनिफिशियल रहता है। स्वीट पोटैटो हमारा रिच इन आयरन कंटेंट होता है, जिससे जो बॉडी में आयरन की अमाउंट है वो प्रॉपर रहती है, एनर्जी लेवल बॉडी का बना रहता है हमारा। देन स्वीट पोटैटो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है उसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन स्वीट पोटैटो में विटामिन ए मिलता है, जो कि हमारा आई का जो विजन है वो इम्प्रूव करता है। स्वीट पोटैटो ऑल्सो रिच इन विटामिन डी, जो कि हमारा हड्डियाँ, मांसपेशियाँ एंड स्किन को ग्लो करने में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अच्छा, और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, क्योंकि एडवांटेजेस तो हम जितने मर्जी कर लें कम ही लग रहे हैं मुझे, डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो बताइए हमें, कुछ हैं ऐसे? बेसिकली डिसएडवांटेज हमारा स्पेसिफिक जो हमारी डिजीज़ होती है हम उसमें रिस्ट्रिक्टेड करते हैं स्वीट पोटैटो। लाइक इसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। बीटा कैरोटीन से ही हमारा विटामिन ए का जो हमारी अमाउंट होती है बॉडी में वो इंक्रीज़ होती है। तो जिन पेशेंट्स को विटामिन ए टॉक्सिसिटी होती है तो उनको हम बीटा कैरोटीन रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। देन हमारा आता है कि इसमें पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है, तो हम जो रीनल पेशेंट होते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइक किडनी पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, तो उनमें हम रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में जो स्वीट पोटैटो है वो नहीं देते। देन हमारा जो स्टोन के पेशेंट होते हैं, बेसिकली पथरी हम जिनको बोलते हैं, इसमें एक्जोलेट जो होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो हम स्टोन पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते। चलो, ये तो बात हुई डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस हमने देख लिए और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमने देख ली। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितना खाएं और कब खाएं स्वीट पोटैटो को? बेसिकली स्वीट पोटैटो आप नॉर्मल हम एज ए सैलेड, एज ए
चाट के फॉर्म में हम इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जितना हम इसको बॉइलिंग करके यूज़ करें एज ए लाइक हम डेजर्ट्स बनाते हैं हनी के साथ या फिर एक्स्ट्रा शुगर अमाउंट ऐड करके, अगर हम इसको नेचुरली नॉर्मली बॉईल करके लेते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और टाइमिंग की मैं बात करूँ तो किस टाइम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? बेनिफिशियल है हमारा मिड मॉर्निंग में हम इसको ले सकते हैं, देन हम इवनिंग टाइम पे भी आराम से इसको ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा बेनिफिट तब मिलते हैं हम इसके। थैंक यू ऋतु जी हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि स्वीट पोटैटो अपने आप में एक सुपर फूड है और इसको आप अपनी डाइट में जब शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रीट फूड में, स्ट्रीट टक्कर में मैं आपको खाने की चीज़ें तो दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ फिटनेस से रिलेटेड लाई हूँ, कुछ अच्छे हेल्दी फूड भी तो आजकल बहुत प्रचलन में है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर कुछ बनाया जाए। तो शकरकंदी सुपर फूड है, शकरकंदी या मैं कह लूँ स्वीट पोटैटो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। स्ट्रीट टक्कर में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलूंगी आपसे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। Got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.